सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और ट्यूसडे हो गया है। सबसे पहले मिस्टर रावत को दिखाया मैंने आज। तो एक्चुअली वो जा रहे हैं नासिक से पुणे, तो अभी बस में थे तो पहुंचने वाले हैं वो थोड़ी देर में, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है नोनू का नाश्ता बन रहा है। आज मैं पहली बार ना उसको ओट्स के चीले ट्राई करा रही हूँ। और वैसे तो उसके दांत पूरे आए नहीं है, सिर्फ ऊपर के 4 आए हैं, नीचे का 1 आया है, दूसरा अभी आ रहा है, कॉर्नर वाले अभी नहीं आए हैं। लेकिन मैं इसको क्रम्बल करके खिलाऊंगी। थोड़ा सा मैं उसको नई नई चीज़ें बना के खिलाने का सोच रही हूँ और उसका टेस्ट भी इस तरह से डेवलप होगा और वो सॉलिड फूड अच्छे से खाना स्टार्ट करेगा। तो फिर बाद में मेरे लिए दिक्कत नहीं होगी, तो सारी सब्जियां वगैरह अच्छे से खा सकता है बाद में। तो इसलिए अभी से उसकी मैं हैबिट बना रही हूँ। तो ओट्स के छोटे छोटे चीले बन रहे हैं। इसमें गाजर मैंने डाल दी है और ओट्स, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे चाय बन रही है। मम्मी का आज व्रत है एक्चुअली, तो मम्मी चाय पीएंगी और उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बना दिया है। मैंने बनाए हैं प्लेन पराठे, तो कल की लेफ्ट ओवर सब्जी भी है, पराठे में गरम कर लूंगी, 2 पराठे बना दिए और फिर मैं भी नाश्ता करूंगी। बाकी क्लीनिंग तो सुबह कर ली थी। सबसे पहले नोनू को नाश्ता कराती हूँ, फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ओट्स के चीले बना लिए हैं और हल्का सा मैं इनको दोनों साइड से सेक लूँगी, क्योंकि ना थोड़े से भी कच्चे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि नोनू को फर्स्ट टाइम मैं खिला रही हूँ। तो बच्चे के लिए तो खासकर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आई डोंट नो कि उसको पसंद क्यों नहीं आया। वो सूखी चीज़ें नहीं खाता है, उसको लिक्विडी चीज़ें पसंद आती हैं। वो खा लेता है लिक्विड वाली चीज़ें, लेकिन वो सूखा खाना नहीं खा पाता। जैसे मैं एग भी बॉईल करके खिलाती हूँ सूखा, तो वो नहीं खाता है। तो इसीलिए मैं ओट्स में मिला के उसको खिलाती हूँ। और उसने चीले भी नहीं खाए थे, तो इसलिए मुझे बाद में उसे कुछ और खिलाना पड़ा। फिलहाल मेरा नाश्ता हो गया है और नाश्ता करने के बाद मैं सबसे पहले किचन क्लीन करूँगी। और आज मैं स्टोव की अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ, सोप वगैरह लगा के, क्योंकि आज ऐसा जो इतना काम नहीं था और लंच भी उतना ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि सिर्फ नोनू और अपने लिए बनाना था। और रोटी मैं नहीं बनाती हूँ अपने लिए दोपहर में। मम्मी को रोटी खाने की हैबिट है, तो मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेते हुए मैं स्टोव की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर बाकी काम तो दिन में होते ही रहेंगे। तो अभी 11 बजने वाला है और नोनू की मस्ती चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी सी धूप आ गई, तो मैं दरी बिछा के यहाँ पे बिठा देती हूँ इसको। मम्मी अभी छत पे गई हुई है, तो फिर जैसे मम्मी आएंगी तो फिर मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। आ जाओ, हेलो, आओ जल्दी आओ। तो अभी 11:30 बज गए हैं और मैं नहा के आ गई हूँ। हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि मैं कल वॉश करूँगी। कल ही किया था मैंने हेयर वॉश। ये देखो, ये सोया नहीं है और मैंने ये वाली स्वेटर पहनी है पल्टन बाजार से, जो मैं लाई थी ना उस दिन 2-3 महीने पहले, तब से मैंने पहना ही नहीं था। इसकी स्लीव्स थोड़ी सी लंबी होती हैं, तो इस तरह से मोड़ लिया मैंने। आओ बेटा, आप ही बात करो, इसको बात करनी थी आप लोगों से। हेलो बोल दो। तो 2 महीने पहले जो मैंने इसके शूज मंगाए थे ना, अभी भी थोड़े से लूज हो रहे हैं, लेकिन मैंने पहना दिया इसको। बेटा दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी जाओ, दादी के पास जाओ। तो सारे काम हो चुके हैं, कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए हैं और बाकी आज जो है नोनू और मेरे लिए लंच बनेगा, तो मैं दोनों के लिए वेजिटेबल खिचड़ी बनाऊंगी। मिस्टर रावत पहुंच चुके हैं पुणे। ये मुझे कुछ बात ही नहीं करने दे रहा है, तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ। और इसके बाद हम सब आ गए हैं पड़ोस में भाभी के घर पे। तो वहाँ पे ना उन्होंने काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया हुआ है और यहाँ पे पानी भी रखा हुआ है। इसमें मछली हैं कुछ छोटी छोटी सी, बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो नोनू आता रहता है यहाँ, अपने पापा के साथ आता रहता था यहाँ पे। तो उसको पता है यहाँ पे फ़िश होती हैं, तो उसको देख के ना काफ़ी खुश होता है, एक्साइटेड रहता है। एक्चुअली हम यहाँ पे फूल लेने आए थे, मम्मी को पूजा के लिए फूल चाहिए थे शाम को। तो हमारे पास ना गमले में लगे नहीं अभी, तो यहाँ से हम लेके गए थे और फूल लेके वापस आ गए हैं घर पे। तैयारी कर दी है, लौकी, आलू और गाजर जो सब्जियाँ थी मैंने सब काट दी। और मूंग की दाल और राइस मैंने सोक करके रखे थे, करीबन आधे घंटे हो गया है। और ये प्याज और लहसुन भी मैंने चॉप कर दिया है। तो इसमें मिर्च नहीं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि स्वास्तिक भी यही खाएगा। तो छोटे वाले कुकर में बनाती हूँ, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। और स्टोव एकदम क्लीन है, तो सारे अटैचमेंट मैंने इसके वॉश किए थे, सूख चुके हैं, तो मैं लगाती हूँ और उसके बाद लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 बजने वाला है, स्वास्तिक अभी सोया है, तो इसीलिए मैं अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ।
और स्वास्तिक सो गया था, उसको मैंने सुला दिया है और फिर मैं आ गई हूँ किचन में और हमारे लिए मैं खिचड़ी रखूँगी। तो उस छोटे वाले कुकर में ना आराम से बन जाती है, 2-3 लोगों के लिए आराम से बन जाएगी खिचड़ी या फिर दाल वगैरह। तो सिंपल सा तड़का इसमें लगा रही हूँ घी के साथ में, लहसुन प्याज ज़ीरा और टमाटर भी मैंने ऐड किए हैं। बस तड़का लगा दिया है, 30 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, एकदम सिंपल वेजिटेबल खिचड़ी बनी है। कभी कभी सिंपल खाना भी ना बहुत टेस्टी लगता है। उसके ऊपर से मैंने घी डाल लिया था। के 4:15 बज गए हैं और मैं एक्चुअली ना नोनू को सुला रही थी। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, वो सोया ही नहीं, अभी दादी के साथ छत पे चला गया है और उसके चक्कर में मुझे नींद आ रही थी, लेकिन उसने मुझे सोने ही नहीं दिया। तो दिन की नींद तो आजकल मुश्किल से ही मिलती है, कभी कभार ही ऐसा होता है। और यहाँ पे मम्मी ने दिया बत्ती मतलब पूजा की पूरी तैयारी की हुई है। आज संकट चतुर्थी है, उस दिन व्रत रखती है मम्मी हर साल। और लास्ट ईयर भी मम्मी यहीं थी, लेकिन उस टाइम पे ना पता नहीं चल पाया था मम्मी को, तो वो वाला व्रत छूट गया था। तो इस बार मम्मी को याद था, तो इसलिए सारी तैयारी करके रखी हुई थी और मम्मी ने दिया सुबह से जला के रखा हुआ है। और पूजा के फूल पड़ोस में भाभी के घर से हम लोग लेके आए थे। और दूब घास भी इसमें यूज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें। प्रसाद शाम को बनाना है, तिल और जौ और बहुत सारी चीज़ें, सुपारी वगैरह इसमें यूज़ होती है पूजा में। तो मम्मी ने तैयारी करके रखी हुई है पूजा की। और शाम को मम्मी चांद देख के व्रत खोलेंगे आई थिंक। और सिंपल सा खाना रहेगा बिना लहसुन प्याज वाला। तो अभी देखते हैं, डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या बनाना है खाना, तो मैं भी वही सिंपल वाला खाना ही खाऊंगी। और अब मुझे ना चाय पीने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म अदरक वाली, क्योंकि ना नोनू सोने नहीं दे रहा, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो आजकल तो बहुत कम ऐसा होता है जब मुझे दिन में रेस्ट मिल पाता है। और उसको मैं बाहर लेके गई थी, रोड में नीचे छोड़ दो कहता है वो, फिर रोड पे चलता तो है नहीं, वो घुटनों से इधर उधर भागता है। तो पूरे कपड़े मिट्टी में सना के लेके आया था, उसके हाथ मुंह धुलाया, फिर उसके बाद कपड़े चेंज किए, सुलाने की कोशिश करी थी, सोया नहीं। तो अब दादी उसको लेके गई है। तो अब मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अब मेरे सोने का टाइम चला गया है, 4:15 बज गया है। तो अब मैं सो नहीं सकती हूँ, फिर सो जाऊंगी तो काम ऐसे रह जाएंगे ना। तो अभी तक थोड़ा बहुत एडिटिंग भी मैंने किया और एक वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है। अब मैं घर के काम के साथ साथ अपना यूट्यूब का भी काम ध्यान में दे रही हूँ साथ में, मतलब दोनों काम मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चाय बन गई है और ये मान ही नहीं रहा था, सो ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे दरी बिछा दी, यहाँ पे बैठा दिया है इसको। और अब जो है मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। चाय बन चुकी है और चाय मैंने मम्मी को दे दी है 1 कप में, और मैंने अपना कप यहीं पे रखा हुआ है। जब तक चाय मेरी हल्की सी गुनगुनी रहेगी, मुझे एकदम गरम गरम चाय पी नहीं जाती है, तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट इसको रख दूंगी। तब तक मैं पूरी के लिए आटा भी गूँथ के तैयार कर लूँगी। तो आटा मैं एकदम फटाफट गूँथ लेती हूँ, वैसे भी 2 लोगों का आटा था तो जल्दी से मैंने गूँथ लिया था। तो आटा गूँथ के फिर मैंने चाय पी। और अब हम यहाँ पे कपड़े फोल्ड करो अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कपड़ों का गट्ठर हो गया है, नोनू के भी हो जाते हैं, हमारे भी हो जाते हैं। और कभी कभी ब्लैंकेट वगैरह बेडशीट्स होती हैं वो भी मैं वॉश करती हूँ मशीन में। तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं फोल्ड करने के लिए, और ये काम सबसे बोरिंग लगता है मुझे। तो मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही हैं और नोनू भी हमारे साथ बैठा हुआ है, थोड़ा सा उसको गेम वगैरह खिला रही हूँ। और कुछ कपड़े मैं भी फोल्ड करूँगी। और सारे कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज भी कर लिए थे और बाहर अंधेरा हो गया है। तो सबसे पहले मैं लाइट्स वगैरह ऑन कर लूँगी बाहर की। और कर्टेन हम लोग दिन के टाइम पे ये वाला हटा देते हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी अंदर आए। फिलहाल विंडो नहीं खोलते हैं क्योंकि हवा आती है, कई बार ना ठंडा होता है। और यहाँ पे तो इस वाले रूम पे ज़्यादा ही ठंडक रहती है, धूप नहीं आती है, तो इसलिए विंडो वगैरह क्लोज रखती हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैं रूम टाइडी अप करूँगी। और यहाँ पे मम्मी के लिए भी मैंने गर्म वाली बेडशीट बिछाई है, क्योंकि ना कॉटन की बेडशीट बहुत ठंडी रहती है सोने के लिए। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट तो काफ़ी ठंड लगती है सोने में, तो इसीलिए गर्म बेडशीट ठीक रहती है। हालांकि वो डबल बेड की है, लेकिन उसको मोड़ के फोल्ड करके बिछा के रखी हुई है। और इसके बाद मैं सिंपल व्रत वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ व्रत के दिन, और ये मिस्टर राउत की फेवरेट सब्ज़ी है। तो मम्मी के लिए बनाई थी मैंने, उनको भी काफ़ी अच्छी लगी। तो व्रत के दिन ना तीखा चटपटा सा खाने का मन करता है, तो ये सब्ज़ी एकदम बेस्ट जाती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सिंपल सा तड़का मैंने लगा दिया है, और आलू बॉईल करके रखे हुए थे, इनको हल्का सा तोड़ तोड़ के मैं इसमें ऐड कर लूँगी।
तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी मम्मी यहाँ पे भोग की तैयारी कर रही है। प्रसाद में एक्चुअली ना आटे के लड्डू चढ़ते हैं गणेश जी को हमारे वहाँ। तो मम्मी ने दूध में गूँदा था ये आटा और इसमें शुगर भी ऐड की थी, मीठा बनता है मतलब कि। तो वो मम्मी ने बना लिया था प्रसाद, और भोग का सारा सामान, सारा खाना मम्मी ने बनाया था। तो मम्मी ने भोग बना के तैयार कर लिया था। उसके बाद वो पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो मैंने सोचा आज चावल की खीर भी बनाते हैं। तो यहाँ पे चावल मैंने आधे 1 घंटे पहले भिगो के रखे थे, और एक घर के चावल हैं जो मेरी मम्मी ने दिए थे, और ये खीर वाले चावल ही होते हैं, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस विदिन 10 to 15 मिनट ये खीर भी बन के तैयार हो गई है। चलो आ चलो 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 तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा कर ली है, शाम की दिया बत्ती हो गई है, और उसके बाद सबको प्रसाद दिया, मुझे भी प्रसाद दिया, और नोनू को भी थोड़ा सा हमने टेस्ट कराया। और मम्मी यहाँ पे बैठ के पूजा कर रही हैं, आरती गा रही हैं, क्योंकि अभी चाँद आने में टाइम है, और आज चाँद काफ़ी लेट आया था, करीबन 9:30 बजे के आसपास चाँद आया था। तो तब तक हम लोग वेट कर रहे थे। बाकी मम्मी ने पूजा करके मंदिर में भोग चढ़ा दिया था और दिया जला लिया था। तो देख सकते हैं काफ़ी सारी तैयारी करके रखी हुई है मम्मी ने ऑलरेडी। तो इसके बाद हम सीधा नाइट टाइम पे आएंगे जब चाँद आ गया था। तो बाहर 9:30 बजे के करीब चाँद आया था। मम्मी बाहर पूजा की तैयारी कर रही हैं, और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी तल लूँगी। तो पूरी ना पहले से तल के रख लो तो ठंडी हो जाती है, और ठंडी पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, खासकर सर्दियों में। तो इसीलिए मैंने गरम गरम पूरी उसी टाइम उतारी। और यहाँ पे दिया बत्ती लेके मम्मी बाहर जा रही हैं, और वहाँ पे चाँद को अर्घ देंगी, और उसके बाद अपना व्रत खोलेंगी। तो ये व्रत जैसे अहोई अष्टमी होता है ना, तो कुछ लोग तारा देख के व्रत खोलते हैं आई थिंक, और कुछ चाँद देख के व्रत खोलते हैं। तो मम्मी चाँद देख के व्रत खोलती हैं। तो और इसके बाद मैं डिनर थाली आपको दिखाना भूल ही गई थी, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा जल्दी जल्दी में। लेकिन आपको मैं खीर दिखाती हूँ। गर्मा गर्म खीर बहुत टेस्टी हो रही थी, खासकर घर के चावल की खीर ना बहुत टेस्टी बनती है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज गए हैं, और यहाँ पे नोनू का ब्रेकफास्ट बन रहा है। और कल रात के बाद फिर उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मॉर्निंग में भी हम लोग लेट उठे, तो काफ़ी लेट हो गया था डिनर करते करते। फिर उसके बाद क्लीनिंग करी, 10:30 बजे मैं सोई हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए थे कल ना, तो इसलिए व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी मैंने नाइट सूट में ही हूँ, तो काफ़ी गर्म रहता है रात को, तो मैं यही पहनती हूँ। अभी नोनू का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद हमारा नाश्ता बनेगा। आज मैं पास्ता बनाऊँगी, तो जल्दी जल्दी वाला नाश्ता वही रहेगा। जल्दी जल्दी वाला नाश्ता रहेगा हमारा पास्ता। तो एक्चुअली कल दूध वाले भैया नहीं आए थे, गेट का ताला नहीं खुल पाया था, आज आया है, तो इसको मैंने बॉईल करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो सुबह के सारे काम कंप्लीट करके अब मैं फ्री हुई हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं शार लेके आई थी। अभी 12 बजने वाला है करीबन। तो आजकल मम्मी जब नोनू को देख लेती है ना, तो मैं सुबह जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ घर के। थोड़ा सा आसान हो जाता है घर के काम करना, क्योंकि फिर नोनू को देखने वाला कोई है, तो मैं फटाफट घर के काम कर लेती हूँ। तो अभी फ्रूट्स टाइम है, मैं स्ट्रॉबेरी कट कर रही हूँ, उस दिन लेके आई थी मैं। तो ये ना कुछ कुछ पक रही थी, ज़्यादा ही पक रही थी, तो इसलिए मैं इनको देख देख के काट रही हूँ। उन्होंने आज ना लाइट वाले शूज पहने, दिखा दो बेटा लाइट वाले शूज। वाह, अभी जो है डबल सॉक्स पहना के फिट आ रहे हैं, वैसे फिट नहीं आ रहे इसको। और अभी टाइम हो गया है 12 बजने वाला है। तो सुबह के काम करके अभी फ्री हुई मैं, और नोनू के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी कट की है। इतनी सारी तो ये खाएगा नहीं, हम भी खाएंगे। तो उस दिन लेके आई थी मैं, अभी उतने अच्छे से नहीं पकी है। जब अच्छे से पक जाती है ना तो और टेस्टी लगती है, वैसे थोड़ी खट्टी खट्टी होती है। और उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, और हेयर वॉश किया है मैंने आज, अभी बाल गीले हैं। चलो बेटा अभी तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो आज का लंच एकदम पहाड़ी स्टाइल है। मैं बना रही हूँ बड़ी की सब्ज़ी, जो मम्मी ने घर से भेजी थी। कभी कभी ये बनाने में ना बहुत टेस्टी लगती है, चावल के साथ में खासकर। तो इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मैं बॉईल लगा लूँगी 2-4 मिनट के लिए। और एक बार बाहर आके मैं आपको वेदर दिखा देती हूँ। आज थोड़े से बादल आने स्टार्ट हो गए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जब क्लाउड्स की लेयर इस तरह से स्काई में लगती है तो कितनी प्यारी लगती है, और ये व्यू बहुत सुंदर होता है। फिलहाल यहाँ पे हमारा लंच भी बन गया है। हल्की सी है, तो नोनू के कुछ कपड़े थे वॉश करने वाले, वो वॉश करके मैंने डाल दिए हैं धूप में। मे बी शाम तक सूख जाए, लेकिन हल्की सी धूप है, तो कल तक ही सूखेंगे ये कपड़े। और बारिश की तो ज़रूरत है, क्योंकि ना मिट्टी पूरी सूख चुकी है। सब्जियां भी लगाई हुई हैं पीछे साइड। अंदर बन रहा है खाना, और नोनू यहाँ पे सोया था, तो मैंने रजाई और ब्लैंकेट उड़ाया था उसको, ठंड हो रही है ना। तो अब मैं फिर से टाइडी अप कर देती हूँ। तो
यहाँ पे ना नोनू मुझसे कह रहा है कि मुझे बलून निकाल के देना है। तो आजकल उसे पता नहीं क्या सीख लिया है, बलून चाहिए उसको। तो वो बार बार हाथ के इशारे करके कहता है कि मुझे बलून चाहिए, जबकि मैंने उसको बलून दिए हुए हैं निकाल के खेलने के लिए। तो आजकल कुछ इस तरीके से उसके साथ मस्ती चलते रहती है। और एक्चुअली अभी हमने खाना खा लिया था और मम्मी ने आई ड्रॉप डाली। तो अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और हमारा लंच हो गया है। अभी जस्ट बर्तन वगैरह क्लीन करके मैं फ्री हुई हूँ और नोनू आ गया है। उसने कपड़े गीले कर दिए थे तो मम्मी ने उसके कपड़े चेंज कर दिए। वो आ रहा है अभी और पूरे बादल लग गए हैं, बाहर बारिश हो सकती है। आज ना वेदर ऐसे ही हो रहा है, ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे। अब जो है थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं और नोनू आ गया है हिटी बाटी करके। चलो आओ हिटी बाटी करके दिखाओ। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। घर बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। मेरे पास एक कमेंट भी आया था, पहले अच्छा लगता था आपका घर, आजकल आप बहुत मैसी रखते हो। तो बच्चे के साथ में ना सारी क्लीनिंग करो, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन फिर भी नोनू फैला देता है। तो आप इसको समझ सकते हो और इग्नोर करना जो भी मैस क्रिएट होता है। तो चलिए, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।